नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक और बड़ी अपडेट लेकर, एक और बड़ी दलील लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती एक नया मोड़ लेने के लिए जा रही है। 25 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी थी, यानी कल इसकी सुनवाई होनी थी, मगर सुनवाई टाल दी गई। और सुनवाई किस कारण से टाल दी गई? सरकार और डीएलपी विभाग की लापरवाही की वजह से, क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए कोई बंदा वहां उपस्थित ही नहीं हुआ। तो गुरुवार की अपेक्षा 26 अप्रैल यानी आज के दिन वो सुनवाई की जाएगी। तो देखो, इस भर्ती पर तमाम मुद्दों पर परिचर्चा करूंगा। इससे पहले वीडियो पर नया है तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि लोगों को पता चले कि सरकार की मंशा क्या है, डीएलबी की मंशा क्या है, बेरोजगार संघ की मंशा क्या है, भर्ती क्यों इतने लंबे समय तक खींची जा रही है। तमाम मुद्दों पर परिचर्चा अपन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या रहा कोर्ट का फैसला? तो भाई साहब, कोर्ट का फैसला कुछ नहीं रहा। कोर्ट के फैसले के लिए कल जो उदय सिंह और सुरेश कुमार की जो याचिका थी, उस याचिका पर पैरवी होनी थी, मगर इससे पहले भी टल चुकी थी। उससे पहले कोर्ट के पास समय नहीं था, आज सरकार के पास समय नहीं था। सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए वकील ही नहीं आया, यानी सरकार के दिमाग में इस भर्ती को लेकर कोई नई चीज नहीं है। इस भर्ती को सरकार ने एक नाममात्र के लिए, घोषणा के लिए, एक चुनावी बॉन्ड के लिए बना रखा है, क्योंकि 9,20,000 इसमें आवेदन आए हुए हैं और 9,20,000 परिवारों की जिंदगी का सवाल है। उन 25,000 बेरोजगारों का सवाल है जो इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अपनी नौकरी का सपना देख रहे हैं। दूसरी बात है, विवाद क्या था? विवाद है अनुभव प्रमाण पत्र, कि कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, कौन सा नहीं। क्योंकि जब 2023 में यह भर्ती आई थी तो इसमें पूर्ववर्ती सरकार ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के पास 1 साल का सफाई कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, चाहे वो अनुभव सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो, चाहे नगर पालिका के द्वारा जारी किया गया है, चाहे किसी सरकारी संस्थान के द्वारा जारी किया गया है, चाहे किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा जारी किया गया है, चाहे किसी होटल से जारी किया गया है, चाहे किसी मॉल से जारी किया गया है, चाहे किसी कोचिंग स्कूल से जारी किया गया है, या फिर अन्य किसी घर, दुकान, कोई पेट्रोल पंप, किसी से भी जारी किया गया है, वो मान्य किया जाएगा। मगर जब नई सरकार आती है और नई सरकार ने भर्ती में संशोधन करते हैं, और संशोधन में क्या कर दिया कि भाई साहब, अब अनुभव प्रमाण पत्र 2 ही लोगों का मान्य होगा, या तो उस व्यक्ति का जो सक्षम अधिकारी के अधीन रहकर कार्य किया है, यानी सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र। दूसरा जो अनुभव प्रमाण पत्र है, नगर पालिका के जो ठेकेदार होते हैं, जिनको सरकार नगर पालिकाओं के ठेके देती है, उनके द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। भर्ती नियमों की बात करूं तो भर्ती नियमों में बीच में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह सबसे बड़ी बात है। जब भर्ती स्टार्ट होती है उससे पहले नियम कानून कायदे बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरवाए जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 13,184 पदों की जो भर्ती निकाली थी, उसमें लगभग 8,39,000 फॉर्म भरे गए थे। फिर नई सरकार ने भर्ती में संशोधन किया और 24,797 पदों की भर्ती कर दी और भर्ती के नियमों में भी संशोधन कर दिया। अर्थात इसका मतलब यह था, नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब भर्ती के 8,39,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया तो वो तो पूर्ववर्ती मान्यताओं के आधार पर फॉर्म भरा है। अब नई सरकार ने जब फॉर्म भरा तो लगभग 6 लाख लोग का फॉर्म रद्द होने की कगार पर आ गया, यानी उनका फॉर्म निश्चित रूप से रद्द होना था, क्योंकि उन्होंने किसी मॉल, स्कूल इत्यादि का लगाया था, तो वो नहीं मान्य किया जाएगा। अब भाई साहब, इस नई सरकार ने केवल नगर पालिका प्लस सक्षम अधिकारी का कर दिया, तो वो 6 लाख अंधकार में गए। उनमें से उदय सिंह नाम के लड़के ने और बहुत सारे उसके सहयोगियों ने याचिका दायर की कि ये करना गलत है। मामला कोर्ट में चला गया। इससे पिछली सुनवाई होनी थी, मगर उस दिन न्यायाधीश के पास समय नहीं बचा और जो कल सुनवाई होनी थी उस पर सरकार की तरफ से अधिवक्ता ही नहीं पहुंचा। ठीक है, तो अनुभव प्रमाण पत्र अभी भी कह रहा हूं, कोई बड़ा फेर बदल नहीं होने वाला है इसमें। केवल ये बात है, आप ये मान लो कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका ठेकेदार का ये अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। क्योंकि अगर उसमें कोर्ट संशोधन भी करेगा ना तो प्रायोरिटी दे देगा
प्राथमिकता दे देगा कि किस प्राथमिकता के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र। कुछ लोग कह रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र में संशोधन नहीं हो रहे, तो भाई वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वैसे संशोधन हो रहे हैं। पहले आज के न्यूज़पेपर की न्यूज दिखा देता हूं। अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्त का मामला था, सफाई कर्मचारी भर्ती का मामले में सुनवाई टली, आज होगी पूर्ण रूप से सुनवाई। क्या कहा गया है इसमें, यह भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये वही चीज है, तो मैं बड़े अक्षरों में आपको दिखा देता हूं। अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्तें है, मामला सफाई कर्मचारी भर्ती मामले में सुनवाई टली, आज होगी मीटिंग। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, स्थानीय निकाय में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्तें में भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही बदलाव को चुनौती देने के लिए, बीच में बदलाव यानी इसमें बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता, ये मैं बारी बारी से कह रहा हूं। मामले की हाईकोर्ट को गुरुवार को सुनवाई करनी थी, मगर शुक्रवार तक के लिए टल गई है। प्रार्थी उदय सिंह, राजेंद्र प्रसाद मीना सहित अन्य की याचिका पर जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए किसी ने भी उपस्थिति नहीं होने पर अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई की। अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा और रामानुज शर्मा ने बताया कि याचिका 15, ये पुरानी जो कहानी है वो दलील है। इस दलील में कोई अनुभव प्रमाण पत्र की जो शर्तें हैं वो मैंने बता दी है, उसके बदलाव को लेकर थी। 9 जून 2023 को अनुभव प्रमाण पत्र के लिए सरकार ने जो नियम कहते वो कोई प्लेसमेंट एजेंसी, अर्ध सरकारी, सरकारी संस्था लिए है। अब इस भर्ती पर आज फैसला आना है। मुख्यतः क्या करना है भाई साहब, इस भर्ती पर आज फैसला आना है। अब आज इस भर्ती पर क्या फैसला आता है वो हम देखेंगे। अगर ये कटिंग चाहिए तो मैंने नंबर बताया 9887646020। इन नंबरों पर आप मैसेज कर दीजिए। इसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको मिले जाएगा। थोड़ी सी चीजें और समझाऊं मेरे दोस्तों आपको, कुछ आपके काम की चीजें हैं, कुछ आपके काम की बातें हैं, तो उन पर चलते हैं। क्या बातें हैं देखो, अगर जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है, अभी भी कह रहा हूं कोर्स खरीद लो, मात्र 149 रुपए में ऑफर में मिल रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मात्र 49 रुपए में, और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले। किसको डाउनलोड कर ले भाई साहब, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले और फ्री वाले ऑप्शन में जाए। कौन से ऑप्शन में जाए, फ्री वाले ऑप्शन में जाए। आपको नगर पालिका की पीडीएफ यहां से बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। अगर आपको बड़ी पीडीएफ चाहिए, पूरा विवरण चाहिए, तो मात्र 49 रुपए की पीडीएफ आ रही है, जो लगभग 150 पेज की है। और संपूर्ण कोर्स चाहिए तो 149 रुपए में, जिसमें वीडियो प्लस शिविरों की जानकारी प्लस पीडीएफ प्लस प्रश्न उत्तरी, ये सब चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को डाउनलोड करके इस वीडियो को देखिए, कोर्स को खरीदिए, बेहतरीन कोर्स आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी चीजें और बता दूं। अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है, बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में मात्र 399 रुपए का, कितने का, मात्र 399 रुपए का बीएसटीसी का कोर्स उपलब्ध है, जिसमें वीडियो, रिकॉर्डेड कोर्स, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब क्या रहेगी, फ्री। अगर जो बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है तो ऑफलाइन तैयारी करने के लिए हमारी संस्थान है राइजिंग कोचिंग सेंटर बानसूर। ज्यादा जानकारी के लिए 9887646020 पर आप केवल इतना लिखना है बीएसटीसी। ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी बैच लेना है तो इन नंबरों पर बीएसटीसी लिखकर मैसेज कर दे। हमारी संपूर्ण जानकारी आपको यहां से उपलब्ध हो जाएगी, तुरंत प्रभाव से आपके पास हमारी सारी चीजें भेज दी जाएगी। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए, जिन बच्चों का सपना शिक्षक बनने का है, उनके लिए भी हम बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं हैं। प्लस अगर किसी बच्चे को हॉस्टल सुविधा चाहिए तो हॉस्टल के लिए भी हमारे पास पूरी सुविधाएं उपलब्ध है।
ज्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको नंबर दे दिया, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।